परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आगम में ध्यान का जो वर्णन होता है, 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान तो मुनि महाराज को होता है, कोई पंचम काल में वो है नहीं। आप कौन सा ध्यान करते हो? दिन भर में कितनी देर ध्यान करते हो? कितनी देर करते हो? 30 मिनट? नहीं, 24 घंटे ध्यान करते हो। या तो आर्त ध्यान करते हो अथवा रौद्र ध्यान करते हो। अब आर्त और रौद्र ध्यान 2 प्रमुख अशुभ ध्यान है। उनमें से भी कौन सा शुभ ध्यान ज़्यादा करते हो? आर्त ध्यान की रौद्र ध्यान? पूछ रहे हैं। आर्त ध्यान कौन सा कहलाता है? इसके भी 4 भेद हैं: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। और रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं: हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी और मृषानंदी। तो रौद्र ध्यान कितना देर करते हो? हिंसा करके आनंद मनाते हो? झूठ बोल करके आनंद मनाते हो? परिग्रह जोड़ करके तो आनंद होता है। चोरी आदि रौद्र ध्यान थोड़ा कम करते हैं जैन श्रावक, है ना? क्यों पीसी चिंता कम करते रौद्र ध्यान कि नहीं करते, कि ज़्यादा करते हैं? दोनों ध्यान भरपूर करते हैं। नहीं, आर्त अधिक कि रौद्र अधिक? आर्त ध्यान अधिक करता है श्रावक। अब आर्त ध्यान में भी कौन सा ध्यान अधिक करता है? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। पीड़ा चिंतन तो उतना नहीं होता है। जब शरीर में दर्द होता है, बीमारी हो जाती है तो होता है। कई लोगों को दर्द आदि बना रहता है तो पीड़ा चिंतन करते हैं, और कई लोग इसका चिंतन करते हैं कि बीमारी हो ना जाए। दिन भर इसी में लगे रहते हैं ना, अभी तो बढ़िया है, अभी तो शरीर साथ दे रहा है, अभी तो 40-45 के हैं, 50 के हो रहे हैं, अब बुढ़ापे में ना आ जाए कोई ऐसी बीमारी, इसका चिंतन लगा रहता। अब 2 निदानमंद वो ज़्यादा नहीं करते क्योंकि समझदार होंगे आप ज़्यादा, है ना? धर्म के बदले में कुछ सांसारिक वैभव की आकांक्षा नहीं करते होंगे। करते हैं? व्रत है, विधान है, उपवास है, दान है, पूजन है, वैयावृत्ति है, उसके बदले में क्या अपेक्षा करते हो? सांसारिक भोगोपभोग की सामग्री की अपेक्षा करते हो? नहीं करते होंगे। पढ़े लिखे हो, समझदार हो, शायद नहीं करते होंगे। अप्रशस्त आकांक्षा नहीं करते होंगे। हाँ, प्रशस्त तो आकांक्षा करनी ही चाहिए। दुख खाओ, कम्मक खाओ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मज, ये तो करना ही चाहिए। तो निधान मन भी आप ज़्यादा नहीं करते हैं, पीड़ा चिंतन भी थोड़ा बहुत करते कभी कभार। अब 2 ध्यान बच रहे हैं, इष्ट वियोगज
आर्त ध्यान और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, इन दोनों में से अधिक समय किस में जाता है? इष्ट के वियोग में चिंतन ज़्यादा जाता है कि अनिष्ट के संयोग का चिंतन अधिक होता है? किसका? दोनों चलते नहीं, पर अधिक समय किसमें व्यतीत होता है? अनिष्ट का संयोग। और इष्ट वियोगज आर्त ध्यान इस रूप में चलता है, अभी तो हमें अच्छा अच्छा मिला है, वो छूट ना जाए। एक इष्ट वियोगज वो होता है जो इष्ट मिला था और वह चला गया। इष्ट व्यक्ति था, उसकी गमी हो गई, वियोग हो गया घर में किसी का, तो बार बार उन्हीं को वो याद कर रहे हैं। और एक इष्ट वियोगज वस्तु को लेकर के, इष्ट वस्तु थी वो गुम गई, उसको याद। तो जो हमारा इष्ट था वो छूट जाना, खो जाना, ये शायद कम होता है, क्योंकि इष्ट ज़्यादा मिलते ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। अब एक बच रहा है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। सबसे ज़्यादा समय यदि संसारी व्यक्ति व्यतीत करता है तो अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान में बिताता है। जो मैं नहीं चाह रहा था वो मुझे मिल गया, न जाने मेरा भाग्य कैसा है, किससे पाला पड़ गया है। हा? घर में किन किन से पाला पड़ा है, फिर वो आपकी सासू हो सकती है, वो आपकी बहू हो सकती है, वो पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं। इनसे पिंड कब छूटे? होता है एक व्यक्ति संबंधी अनिष्ट संयोगज और एक वस्तु संबंधी अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। वस्तु संबंधी होता है, कैसा कमरा मिला, कैसा क्षेत्र है, कैसा घर है, ढंग से घर ही नहीं मिल रहा है, कहाँ रहना पड़ रहा है, कैसा स्थान है, कैसे वस्त्र हैं, कितनी गर्मी है क्षेत्र को लेकर, और उसके पश्चात मौसम को लेकर कितनी प्रतिकूलता है। यहाँ पर मच्छर भिनभिना रहे हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, गंदगी कितनी रहती है। तो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार बहुत सारा अनिष्ट इस व्यक्ति को मिलते ही रहता है, या यूं कहें जीवन में प्राय प्रतिकूलताएं मिलती ही रहती हैं। वह प्रतिकूलताएं शरीर संबंधी हो सकती है, आपस के संबंधों को लेकर के हो सकती है, आर्थिक प्रतिकूलताएं हो सकती हैं, सामाजिक प्रतिकूलताएं हो सकती हैं, और भविष्य में ऐसी प्रतिकूलता न मिल जाए, एक इसका भय बना रहता है, डर बना रहता है। तो अधिकतर वक्त जो व्यतीत होता है प्राय हर व्यक्ति का, या तो अनिष्ट हमें मिल गया है, उस बारे में सोच सोच करके उसका वियोग कब हो, वो कब दूर जाए, अथवा भविष्य में कुछ प्रतिकूलताएं हमें ना मिले, एक इसका फियर, इसका भय बना रहता है। तो अनिष्ट संयोगज एक ऐसी ध्यान की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के परिणामों को खराब हमेशा करते रहते। जो भी हम कहते हैं ना, चिंता, बहुत ज़्यादा चिंता बनी रहती है, टेंशन बना रहता है, एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा हुआ होता है,
एक फियर होता है अंदर, डर होता है। ये सब जो है आज वर्तमान में, जिन्हें साइकोलॉजी फियर का नाम देती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इसका नाम दे रही है, ये सारे की सारी मानसिक बीमारी जो है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान के अंतर्गत आती है। और हर व्यक्ति प्राय इसी से परेशान है। कुछ परेशानी उसे हो जाती है, जेन्युइन है, और कुछ वो ओढ़ लेता है। अब आपने जो इष्ट अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान की भावना भाई है अथवा भाते हो, थोड़ा सा चिंतन करना है। जो मुझे मिला है वो एक्चुअल में उतना भयावह है भी कि सिर्फ मेरे ही दिमाग की उपज है। एक अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं कि कल किसी ने प्रश्न किया था शाम को, बड़ा अच्छा था, चिंता वाला प्रश्न। हमारे जीवन की बहुत सारी चिंताएं ऐसी होती हैं, उसमें से रियल लाइफ में 70 to 80% घटित होती ही नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही दिमाग की एक उपज है। बहुत सारे विकल्प मन में ऐसे चलते रहते हैं जो कभी फेस ही नहीं कर पाते। हम रियल लाइफ में हमें मिलते ही नहीं, सिर्फ हम सोचते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, कुछ अशुभ घट गया तो। कितने सारे अशुभ की कल्पना व्यक्ति करता है, कितने सारे। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। बारिश का मौसम आ रहा है, सबने बारिश की तैयारी कर ली है, बारिश से बचने की। सबके पास छाता भी होगा, रेनकोट भी होगा, खरीद करके रखा होगा ना कि नहीं? अथवा पहले से होगा तो उसे व्यवस्थित कर लिया होगा, निकाल लिया होगा, कर लिया है ना? कर लेना चाहिए कि नहीं? प्लानिंग कर लेना चाहिए। जब बारिश आ रही है तो उससे बचने की प्लानिंग कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है, कितने लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे अपने घर में छाता खोल करके बैठे रहते हैं? बताना। नहीं, बहुत हैवी रेन की जो है चेतावनी मिली है, रेड अलर्ट मिला है 3 दिन का। तो 3 दिन का रेड अलर्ट मिला है तो अपन 3 दिन तक लगातार रेनकोट पहन करके बैठ जाएं और छाता और खोल लें, कैसा रहेगा? क्यों एडवोकेट साहब? यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग हो चुकी है, 3 डेज रेड अलर्ट है, तो प्रोटेक्शन जरूरी है। तो रेनकोट भी पहन लिया उसने और छाता भी खोल करके घर में बैठा हुआ है। ओम। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है? आपके परिचय में कोई ऐसा व्यक्ति आया जो घर में भी छाता खोल करके बैठे ही रहता हमेशा, अथवा जब बारिश नहीं भी हो रही तो भी छाता खोल करके ही चलता है? किसी को देखा ऐसा? नहीं देखा? किसी को देखा? किसी ने देखा ऐसे व्यक्ति को? वो हमेशा अम्ब्रेला खोल करके कैरी कर रहा है। बोले क्यों? उससे पूछा, बोले पता नहीं कब बारिश आ जाए, इस कारण पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए। और रेनकोट और पहन करके जा रहा है। किसी ने नहीं देखा? हमने तो हर एक को देखा। आप लोग की चिंताएं जो हैं बिल्कुल वैसी ही हैं, छाता खोल करके बैठने वाली और रेनकोट पहन करके बैठने वाली, बिल्कुल वैसी ही है। 80% जो चिंता है वो कभी घटित होती ही नहीं है, आप पहले से ही उन्हें ओढ़ लेते हो। देखना, तो आप सबसे कह रहे हैं थोड़ा सा अध्ययन करना अपनी अपनी चिंताओं का, अपने अपने उन विचारों का, अपनी अपनी अनिष्ट की उन कल्पनाओं का। कितनी सारी अनिष्ट की कल्पनाएं आप करते हैं? करते हो कि नहीं? कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, यदि ऐसा हो गया तो, माइग्रेन की समस्या हो गई तो,
और ब्लॉकेज निकला तो हार्ट में, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो, शुगर लेवल बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हाँ, स्लिप डिस्क हो जाएगी तो कैसे चलेगा? होता है। और खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया तो फिर क्या होगा? आजकल पैरालिसिस भी हो जाता है। हाँ, सेंसेशन लेस हो जाती है बॉडी, वैसी बीमारी हो गई तो कितने बार चिंतन करते हैं? कितने लोग करते हैं? नहीं करते। अभी ठीक चल रहा है शरीर, कल आ गई बीमारी तो कैसे मैं संभालूंगा अपने आप को, कैसे घर संभलेगा? हाँ, ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है कि नहीं एक्सीडेंट? हाँ, हो सकता है कि नहीं? यदि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा? उनको कौन संभालेगा? आता कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसी कैसी चिंताएं होती हैं उत्पन्न। उसमें से 70 to 80% चिंताएं वो होती हैं जो रियल लाइफ में घटित ही नहीं होती हैं। और ऐसा यदि हमारे चिंतन का भाव होता है तो समझना हम बिल्कुल वैसे ही हैं, घर में छाता खोल करके बैठे हैं। बैठते हो बिल्कुल। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हमारा आर्त ध्यान अथवा हमारा विकल्प का जो कारण है वो एक्चुअली है भी कि नहीं है। तो पहले उससे बचने की कोशिश होनी चाहिए, उससे ऊपर उठने की कोशिश करो। और सबसे अच्छा उपाय है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में जीना सीखो। बहुत ज़्यादा भविष्य की कल्पनाएं करना बंद कर दो। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, भूत सपना भावी कल्पना वर्तमान अपना, है ना? भूत सपना वर्तमान अपना भावी कल्पना। तो वर्तमान ही एक ऐसा होता है जो अपना होता है, और भावी जाने आने वाला भविष्य वो एक कल्पना का जाल है, और जो भूतकाल है वो एक सपने की भांति वो हो चुका है। तो जो व्यक्ति वर्तमान में जीने का आदी हो जाता है वही व्यक्ति आर्त ध्यान अथवा टेंशन से, विकल्पों से ऊपर उठ करके जीने वाला होता है। धर्म ध्यान अब यहां से शुरू होता है, समझना। क्योंकि यदि हम धर्म ध्यान करना चाहते हैं तो पहले हमें यह सीखना होगा कि आर्त ध्यान से हम कैसे बचें। जब तक हम उस उपाय को नहीं करेंगे तब तक धर्म ध्यान हो नहीं सकता। निर्जरा से पहले संवर किया जाता है ना? रोकना होता है, खिड़की को बंद करना होता है जहां से कचरा प्रवेश हो रहा है। अब खिड़की दरवाजे खोल करके आंधी तूफान में झाड़ू लगा रहे हो घर में, क्या होगा उससे? एक तरफ झाड़ू लग रही है, दूसरी तरफ से मिट्टी धूल आ रही है। एक तरफ से सफाई चल रही है, दूसरी तरफ से कचरा आ रहा है। तो पहले क्या करो, उन खिड़कियों को बंद करो जहां से धूल प्रविष्ट हो रही, उन दरवाजों को पहले बंद करना सीखो। तो पहले यदि हम धर्म ध्यान करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम क्या करना होगा? आर्त ध्यान क्यों हो रहा है, कब कब हम करते हैं, कितना करते हैं, पहले उसे बंद करने के उपायों के बारे में सोचना होगा। तब फिर हम जब बैठेंगे, नमोकार की जाप देंगे, चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छा मन लगेगा। अभी होता ये है कि भावना बहुत अच्छी है कि हमें नमोकार का ध्यान करना है, प्रभु का ध्यान करना है, जाप देना है, सामायिक करना है, लेकिन हमने उन कारणों को ही नहीं हटाया, उन खिड़की दरवाजों को ही बंद नहीं किया जहां से वैचारिक धूल प्रविष्ट होती है।
माइंड में जो है गंदगी प्रविष्ट होती है। तो प्रथम उपाय उन दरवाजों को बंद करने का। तो आज यह सीख लो, हमारा आर्त ध्यान जो 24 घंटे प्राय चलते रहता है, हम उसे कैसे कम करें। ठीक है, बारिश का सीजन है, छतरी का इंतजाम करके रख लो, मना नहीं है, ये अच्छी सोच मानी जाती है, दूरदृष्टि मानी जाती है। कंटिंजेंसी प्लानिंग करना, कुछ हमारे साथ अशुभ न घट जाए, यदि घटेगा तो उसके लिए हमारी प्लानिंग ऐसी रहेगी, ये अच्छी बात है, ये अच्छी सोच मानी जाती है, दूर का उपाय वो कर रहा है। लेकिन 24 घंटे उसी में डूबे रहना, ये तो ठीक नहीं। अब 24 घंटे हम छाता खोल करके बैठे रहते हो, अपने दिमाग में नहीं खोल करके बैठते। तो जब बारिश आएगी तब खोल लेना भाई, अब इसी को खोल करके बैठे। जब वो घटना घटेगी तब हम सामना करेंगे। जब जीवन में वो परिस्थिति निर्मित होगी उस समय हम देखेंगे। ठीक है, एक बार सोच लिया, यदि इन केस ऐसा होता है तो हमारी प्लानिंग क्या है, ये ऐसा ऐसा करेंगे हम। एक बार हो गया, ठीक है। अब 24 घंटे उसके बारे में अनिष्ट संयोग, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसी बीमारी ना लग जाए, ऐसा लॉस ना हो जाए, अभी संबंध अच्छे हैं, वो बुरा ना मान जाए, संबंध बिगड़ ना जाए, वो हमसे ऐसा ना कह दे, क्या पता बेटा बड़ा होकर के साथ देगा कि नहीं, क्या पता बहू कैसी आएगी, बुढ़ापे में सेवा करेगी कि नहीं। अभी बेटा 12 साल का है हाँ, बेटा कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है, और चिंता क्या कौन सी शुरू हो गई, बहू आएगी तो सेवा करेगी कि नहीं, बुढ़ापे में दवाई देगी कि नहीं, भोजन बना के देगी कि नहीं। अब उसकी शादी 30 साल में होना है हाँ, शादी कब होगी, 30 साल में। आप 18 साल पहले से ही उन चिंताओं को खींच करके ला लिए। यानी जो बीमारी 30 वर्ष के बाद पैदा होना होती है, हम अपने ही दिमाग के द्वारा उसे पहले इनवाइट कर लेते हैं और हम अस्वस्थ बीमार हो नहीं जाते, स्वयं को कर लेते हैं। समझने की कोशिश की जानी चाहिए। अरे जब 18 वर्ष बाद जैसा होगा सो होगा। और आप लाख सोच लो, आपके भाग्य में लिखा है कि जो ऐसी है आपको घर से बाहर निकाल देगी, तो नहीं रोक पाओगे, क्या करोगे। तो सबसे अच्छा उपाय है वो घर से बाहर निकाले, इसका हम पहले से हम तैयारी कर ले कि अपना दूसरा घर बना करके रख ले, इंतजाम पहले से करें। ये सही सोच कहलाती है। निश्चिंत में होकर के रहना सीखो जीवन में। जब बीमारी आएगी तब देख लेंगे, कैंसर ना हो जाए, क्यों, पड़ोसी को भी हो गया है, बोले हमारी उम्र उसकी एक साथ की, हम एक साथ के हैं, एक ही क्लास में पढ़ते थे, अब उससे हो गया है तो उसे हार्ट फेल हो गया तो हमें भी ना हो जाए, जब होगा सो होगा। अब ये सोच सोच करके हम उस बीमारी को पहले ही बुला लेते हैं, बिल्कुल बुलाते हैं, क्योंकि जो हम सोचना शुरू कर देते हैं वैसे ही वर्गणाएं अट्रैक्ट होने लगती हैं। जो विचार हमारे मन में पैदा होने लगते हैं उन्हीं परिस्थिति को हम इनवाइट करने लगते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कहा जाता है। और हम उस समय यदि अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो फिर अच्छी वर्गणाओं को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो हमेशा सोच अच्छी बनाना सीखो। उस आर्त ध्यान से अपने आप को बचाना सीखें जो अभी एक्चुअल में प्रेजेंट है ही नहीं। जो 20 साल बाद 18 साल बाद घटित होने वाला है उसे आप क्यों खींच करके आज लाना चाहते हो, क्यों लाना चाहते हो। तो देखना आपकी बहुत सारी चिंताएं वे चिंताएं हैं जिनका एग्जिस्टेंस अभी वर्तमान में है ही नहीं, सिर्फ आपके दिमाग की उपज है कि नहीं। अधिकांश आप सोचो बहू के बारे में, बेटे के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, मकान के बारे में, गाड़ी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। इन्हीं से प्रॉब्लम होता है आपको, और किससे प्रॉब्लम होता है। तो आपका आर्त ध्यान यानी चिंता, भय, टेंशन के कारण ये है, और वो एक्चुअली में है ही नहीं, सिर्फ एक कल्पनाओं का जाल है। तो एक ऐसा पुरुषार्थ
जीवन में जीने का कि हम बेबुनियादी कल्पनाओं से अपने आप को ऊपर उठाएं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अब कैसे संभव होगा? तो उसका अध्ययन पहले स्वयं करना पड़ेगा। आपके बदले में कोई और नहीं कर सकता। आपकी परेशानी सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। करोगे? नहीं करोगे? तो उसका उपाय क्या है? वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में रहना सीखो। प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करना सीखो। आने वाले कल की चिंता में और बीते हुए कल की घटना से हम अपने वर्तमान के पल को खो देते। अभी लगता है कि थोड़ी देर सोच लूँ, और ये चेन एक बार शुरू हो जाती है तो चलती चली जाती है, रुकती ही नहीं। हाँ, हम भविष्य में बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, इस कारण चिंता कर रहे हैं। जो वर्तमान में अच्छे से नहीं जी सकता वो भविष्य में क्या अच्छे से जिएगा। जो अपने वर्तमान को नहीं संभाल सकता वो भविष्य को कैसे संभालेगा? क्योंकि हमारे भविष्य का निर्माण हमारे वर्तमान पर आधारित रहता है। जो नीचे की लेयर जो ईंट की है वो व्यवस्थित नहीं कर सकता, तो ऊपर इसके ऊपर दीवार खड़ी होने हैं तो ऊपर की लेयर कैसे बनेगी ना? 30 फुट ऊपर दीवार खड़ी करना है। आप लास्ट लेयर के बारे में सोच रहे हैं, टॉप मोस्ट लेयर के बारे में सोच रहे हो, और वर्तमान की जो ईंट की लेयर है उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। वो अस्त व्यस्त है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, वो हिल रही है, कहीं टूटी है, कहीं है ही नहीं। जब ये टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, हिलेगी डुलेगी अथवा वो होगा ही नहीं ईंट, तो ऊपर वाली दीवार खड़ी ही नहीं हो सकती। सीधा सा प्रिंसिपल है। बताइए आप, हो सकता है? नहीं, हम ऊपर वाली लेयर बहुत अच्छी बनाएंगे, पहले वर्तमान की तो जो है वो उसे तो अच्छी बनाओ। नीचे वाली देखना, सबके साथ ऐसी होता है। ख्वाहिश बहुत अच्छी है, हाँ, चाह बहुत अच्छी है कि मेरा भविष्य बहुत सुखमय हो, लेकिन होगा कैसे वो जब वर्तमान का ही दुखमय है? दुखमय है नहीं, ओढ़ा हुआ है हमारा, वो अस्त व्यस्त है, तो भविष्य का कैसे अच्छा हो सकता? तो सीधा सा उपाय है, वर्तमान को संभालना सीखे, वर्तमान में जीना सीखे। जो मिला है उसे अच्छे से एनालाइज करके एक्सेप्ट करना सीखे, स्वीकारना सीखे। और जैसे ही स्वीकार करने का भाव हमारे भीतर आ जाता है, वहीं से हमें समाधान मिलना प्रारंभ हो जाता है। हम कितना भी नकारते चले जाएं, और जब जब हम नकारेंगे तब तक हमारा दिमाग कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी नकारने में जा रही है। हमें समाधान का सूत्र मिलते ही तब है जब हम शांत होते हैं, शांति से बैठ करके सोचते हैं। यदि उद्वेलित होकर के सोचेंगे तो हमें कभी समाधान मिलेगा ही नहीं। आप देख लो, जब भी आप गुस्से में बैठे हो, सोच रहे हो किसका समाधान, आएगा ही नहीं आपको विचार, संभव ही नहीं है वो विचार। अच्छे विचार, समाधान के विचार पैदा ही तब होते हैं जब व्यक्ति शांति से बैठा है, और शांति तब पैदा होती है जब वह स्वीकारना सीखता है। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना सीखो जीवन में। तो क्या करोगे? अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान से सर्वप्रथम अपने को बचाना सीखें। अब कैसे बचाना है? वो हमने कह दिया वर्तमान में जीना है, तो महाराज आप कहोगे महाराज जी वही तो नहीं होता है। हाँ, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय सीधा सा इतना ही है, अवेयरनेस अपनी बढ़ाना सीखो, माइंडफुलनेस अपने भीतर लाना सीखो। जो मिला है उसे स्वीकारना सीखो, और आगम में उसका नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। जो मिला है मेरे ही कर्म के उदय से मिला है,
इसमें कोई अन्य दोषी नहीं है, अन्य कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। मैंने पूर्व में ऐसा न किया होता तो ऐसा अशुभ मुझे नहीं मिलता। बस ये विपाक विजय धर्म ध्यान की भावना आते ही, ये उपाय पैदा होते ही हम तुरंत वर्तमान में, वर्तमान का अर्थ है साम्य भाव में, समता रूप परिणाम में। जो समता में जीता है वही वर्तमान में जी सकता है। जो हर हाल में समता रखता है। और वो समता कैसे उत्पन्न होती है? जितनी सहनशीलता बढ़ती है उतनी ही समता उत्पन्न होती है। सहनशीलता कैसे बढ़ती है? जिसका पेशेंस लेवल जितना अधिक होता है उसकी सहनशीलता उतनी ही बढ़ती है। समता एक परिणाम है, इफेक्ट है। कॉज उसका क्या है? कारण क्या जानते? कारण जो है हमारी सहनशीलता, हमारा धैर्य। समता एक फल है। समता हमारी की हुई क्रिया का परिणाम है, रिजल्ट है। समता एक मंजिल है और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जो है हमारा धैर्य और हमारी सहन करने की शक्ति। तो यदि हम समता में जीना चाहते हैं, यदि हम वर्तमान में जीना चाहते हैं, यदि हम आनंद में जीना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सहनशीलता को बढ़ाना सीखो। और सहनशीलता बढ़ती है। बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। सहनशीलता विकसित होती है, धीरे धीरे क्षमता का विकास होता है। एक उदाहरण देते हैं। आपके घर में पहले चूल्हा जलता था, है ना? जब कभी आपने चूल्हे में पहली बार रोटी बनाई होगी, जलता हुआ अंगारा, लकड़ी रहती और हाथ में लग जाए तो एकदम चटका लगता है। वो माँ जब रोज रोटी बनाने लगती है उसी अंगारे में, उसी जलती लकड़ी में, फिर उसे चटका लगता है? नहीं लगता। क्यों? कि अग्नि नहीं है वहां पे। हाँ, अग्नि नहीं है वहां पे। हाँ, अग्नि तो अभी भी है, अग्नि पहले भी दिन थी। तो पहले दिन एकदम चटका लगता है, वो सहन नहीं होता है। अब धीरे धीरे गर्म वस्तु को छूते चले जाती है तो उसकी उंगलियां और हाथ जो हैं मजबूत हो जाते कि नहीं? कठोर हो जाते हैं। पहले बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट रहते हैं, मुलायम रहते हैं। और जैसे जैसे वो अग्नि का सामना करते चली जाती है, अब वही हाथ में चटका नहीं लगता है। तो कैसे हो गया? धीरे धीरे अभ्यास से। ऐसे ही मन के साथ भी है। जब हमारे मन के कुछ प्रतिकूल हो तो चला करके थोड़ा सा सहन करो, चला करके प्रतिकूलताओं को एक्सेप्ट करना सीखो, चला करके कठिनाइयों को ओढ़ना सीखो, चला करके प्रतिकूल वातावरण में जाना सीखो। अभ्यास बढ़ाने के लिए और अपनी क्षमता का विकास करने के लिए। और कोई रास्ता नहीं है। आप सोचोगे कि मैं बहुत माला दे दूंगी, भगवान हो जाए, मेरे भीतर समता आ जाए। समता ऐसे नहीं आती। हाँ? मेरे भीतर सहनशीलता बढ़ जाए, मेरी क्षमता का विकास हो जाए। माला फिरने से क्षमता का विकास नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एक लेबर है, धूप में 24 घंटे 12 घंटे काम करते रहता है। 45 डिग्री टेम्परेचर में उसे कुछ नहीं होता, पसीना पसीना बहते रहता है। और एक सेठ है जो हमेशा एयर कंडीशन में रहता है, 1 मिनट के लिए धूप में जाता है, उसे लू लग जाती है। मौसम तो एक ही जैसा है, उसे लू क्यों लग गई? वो एयर कंडीशन में रहने का आदी हो गया। यदि अपने आप को लू से बचाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? थोड़ा सा एयर कंडीशन को छोड़ करके प्रकृति में रहने की आदत बढ़ाना होगा। नेचर को फेस करने की शक्ति बढ़ाना होगा। यानी चला करके हम नेचुरल पोजीशन में रहना सीखें। तो फिर हमारी बॉडी जो है उस प्रकार से इम्यून होने लगती है। अपने आप हमारी बॉडी जो है उस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी। हमारी बॉडी का टॉलरेंस लेवल जो है, प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ते चली जाएगी। वो लेबर कभी बीमार नहीं पड़ता,
पसीना पसीना हो जाता, उससे लू नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर को इस प्रकार से ढाल लिया है। और शरीर जन्म से नहीं होता ऐसा, ढाला जाता है। ऐसे ही मन के साथ भी है, समता जन्म से नहीं होती है, बढ़ाई जाती है। तो वो लेबर शुरुआत के दिनों में धूप में इतना काम नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने शुरू किया। ऐसे ही हमें भी करना पड़ेगा, प्रतिकूलताओं को सहन करना शुरू करना होगा, फिर वो शारीरिक हो अथवा मानसिक हो। जो इसका आदी हो जाएगा, फिर उसके लाइफ में कोई बहुत बड़ा झटका भी लगेगा ना, तो उसे सहन कर जाएगा। हाँ, और जो इसका आदी नहीं होगा वो कोमा में चला जाएगा। फैक्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। जिसका अभ्यास नहीं होता वे ही लोग कोमा में जाते हैं, उन्हें ही ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, उनका ही हार्ट फेल होता है। ऑल ऑफ सडन कुछ घटता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, हार्ट फेल हो जाएगा, ये तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। लेकिन जो धीरे धीरे सहन करता है उसका कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा, क्योंकि इसका हार्ट आदी हो चुका है, मजबूत हो चुका है। तो अपने मन को भी ऐसे ही मजबूत बनाना सीखो। क्या करना है? क्या करोगे? हमारे सुनने में तो बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। क्यों सचिन, सुनने में तो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? हाँ, लेकिन इम्प्लीमेंट करना हो तो, जीवन में उतारना हो तो, इसका नाम है धर्म ध्यान। आप लोगों ने धर्म ध्यान की परिभाषा बड़ी अजीब बना करके रखी है। हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ते चले जाना, लेकिन प्रैक्टिकल धर्म ध्यान जानते हो कैसा होता है? प्रैक्टिकल धर्म ध्यान मंत्र से ऊपर उठ करके होता है। वो सहन करने से बढ़ता है, प्रतिकूलताओं को झेलने से बढ़ता है, हर हाल में साम्य भाव रखने से होता है। जो तो धर्म ध्यान करता है वो व्यक्ति, तो उसके परिणाम उसके हाथ में होते हैं। और जो आर्त ध्यान करता है वो परिणामों के हाथ में होता है। क्या कह रहे हैं? जो धर्म ध्यानी होता है, कैसे परिणाम पैदा करना, मन में कैसे भाव पैदा करना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आर्त ध्यानी होता है वो परिस्थिति के ऊपर आधारित रहता है, परिस्थितियों में बहता चला जाता है, बहते चले जाते हैं। तो परिस्थितियां हम पर हावी ना हो, मन स्थिति उस पर हावी हो जाए। हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि परिस्थितियां हम पर हावी ना हो। क्या समझ रहे हो? तो क्या करोगे? अब इसके लिए यहाँ पे हम कहें कि बैठ कर के ओंकार का उच्चारण करना है, ध्वनि पैदा करना है, हो जाएगा? नहीं, इसके लिए प्रैक्टिकल स्वयं करना होगा। हाँ, लेकिन उसका अभ्यास एक संकल्प के माध्यम से शुरू करोगे तो उसका लाइफ में बेनिफिट मिलेगा। करोगे? क्या करना है? चला करके घर में प्रतिकूलताओं को आमंत्रण देना है। उतनी ही प्रतिकूलताओं को शुरुआत में जितनी आप सहन कर सकते, अधिक नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, वो झेल भी नहीं पाओगे। उतनी ही अग्नि को छूना है, उतनी ही दूरी से करना है जहाँ तक आपके अभ्यास नहीं हुआ। पहले थोड़ी दूरी, फिर दूरी कम करते चले जाना, फिर उसे टच भी कर लेते हैं तो नहीं होता है। तंदूरी रोटी जो बनाते हैं ना, हाथ उनका एकदम नीचे तक चला जाता है। हाँ, और कोई पहली बार डाले तो उसका हाथ जल जाएगा, और वो भी हाथ रोज डालते रहता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके हाथ अभ्यस्त हो चुके हैं। हाँ, अभ्यस्त हो चुके हैं। इसकी चमड़ी जो, स्किन जो इतनी रफ एंड टफ हो जाती है, जैसे वो ग्लव्स पहना हो। वो ग्लव्स नहीं पहना होता है। महाराज जी लोग जो है विहार करते हैं, आचार्य भगवान विहार करते हैं, बिना चप्पल के करते हैं। अब उनकी जो सोल है कैसी हो जाती है? मजबूत हो जाती है। वह सोल के परिणाम के द्वारा मजबूत होती है। वह सोल यानी पैर की सोल
सोल यानी आत्मा के परिणाम के द्वारा मजबूत हो जाती है और चलते चलते वह एडजस्ट करने लगती है। चलते चलते वही पैर की स्किन इतनी मजबूत हो जाती है जैसे आपके जूते की सोल होती है। और जो पहली बार बिना चप्पल के पैर रखता है उसे छाले आ जाते हैं, फफूले आ जाते हैं। हाँ, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि पहली बार उसने जमीन पे पैर रखा है। और जो हमेशा चलता है बिना चप्पल के उसे नहीं आते। क्यों नहीं? क्योंकि अभ्यस्त हो गया पैर, वो स्किन इतनी रफ एंड टफ हो जाती है। तो ऐसे ही मन के साथ भी है। कर पाओगे अभ्यास? कौन सा? धर्म ध्यान। अभी धर्म ध्यान नहीं है, आप आर्त ध्यान से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो, और आर्त ध्यान का अभाव ही धर्म ध्यान है, और कुछ नहीं। हम गलत नहीं कर रहे हैं तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। हम अशुभ से बच रहे हैं तो अशुभ में से हमने अ को निकाल दिया तो क्या बचा? शुभ बचा। अपने आप ही शुभ कर नहीं रहे। क्या किया हमने? अपने आप को अशुभ से बचाया है बस। अपने आप से हम विकल्पों को बचा लेंगे तो अपने आप निर्विकल्प हो जाएंगे। अंधकार से अपने आप को बचा लेंगे तो अपने आप प्रकाश मिल जाएगा। प्रकाश चाहे वो शुभ हो चाहे वो निर्विकल्प दशा हो, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि जो जो हम गलत कर रहे हैं उसे रोकते चले जाना। 24 घंटे हर व्यक्ति गलत ही गलत करता है, तो उस पर कंट्रोल होता चला जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो शुभ का ही आएगा। और वही धर्म ज्ञान है। बड़ा आसान है ना धर्म ज्ञान? क्यों बताइए, आसान है कि नहीं? क्यों नहीं आसान? अरे उन चिंताओं को अलग कर देना है जो फिजूल की चिंता है, जो जीवन में घटने वाली नहीं है। उस छाते को बंद करना है। इतना सा तो उपाय है। जिस छाते को आप खोल करके बैठो अपने 24 घंटे अपने घर में, बंद कर दो। नहीं कर सकते छाता बंद? जब बारिश आएगी तब खोल लेना, और वो भी तब खोलना जब घर के बाहर हो। नहीं तो बारिश बहुत तेज आ रही है इस कारण घर में ही छाता खोल करके बैठने तो भी मतलब नहीं। हाँ, घर से बाहर रोड में चल रहे हो तो छाते खोलने की आवश्यकता है। और छत के नीचे हो, तेज बारिश भी क्यों ना हो रही हो तो भी आवश्यकता नहीं है। कुछ व्यक्ति होते हैं अपने विचारों की छत इतनी मजबूत बना लेते हैं कि परिस्थितियां प्रतिकूलता की बारिश होते भी रहती है तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इंतजाम पहले से ही है। पहले से वो मजबूत छत के नीचे रह रहे हैं। बस विचारधारा ऐसी बनाओ। तो अपने आप को अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान से बचाना सीखो। बस बहुत सारे आर्त ध्यान से हम कह भी नहीं रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान से अपने आप को बचाना सीख लिया, अपने आप वो धर्म ध्यानी हो जाएगा। अपने आप उसके जीवन में आनंद आने लगेगा। और उपाय आपको बता दिया है वर्तमान में जीने का। और वर्तमान में तब जी पाएंगे जब हमारे भीतर विपाक विचय धर्म ध्यान यानी एक्सेप्टेंस की परिणति होगी, स्वीकार्य का भाव होगा। जो मिला है मैं उसे स्वीकारता हूँ। जो मैंने पाया है अपने ही कर्मों के कारण पाया है। इसमें निमित्त का दोष नहीं है। तो अध्यात्म में इसे कहा जाता है द्रव्य दृष्टि, उपादान दृष्टि। यही नाम है समय सार में। बस यही बातें हैं। ये प्योर समय सार की बात कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। समय सार में और कुछ नहीं है। इसी का नाम समय सार ग्रंथ में है अध्यात्म दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, उपादान दृष्टि। बस इस दृष्टि को जो ला लेता है वो व्यक्ति अपने आत्मा के निकट आ जाता है। और जब आत्मा के निकट आ गए
तो निर्विकल्पता और आनंद अपने आप ही मिलेगा। तो दूसरों की ओर न देख करके स्वयं की ओर देखने का भाव लाना सीखें, स्वीकारना सीखें और क्षमता को विकसित करने के लिए प्रतिकूलताओं में आगे बढ़ना सीखें, चला करके प्रतिकूलताएं झेलना सीखें। व्रत उपवास जो रखे जाते हैं इसीलिए रखे जाते हैं। जितने भी हमारे बहिरंग तप हैं वो सिर्फ हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होते हैं। मुख्यतः हमारी शारीरिक शक्ति का विकास होता है। गर्मी सहन करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, सर्दी सहन करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। अनशन ऊनोदर वत्ति परिसंख्या रस प्रीत्या काय क्लेश नाम का जो बहिरंग तप है ना, एक काय क्लेश तप आता है बहिरंग तपों में। यानी शरीर को कष्ट देने का भाव नहीं है वहाँ पे। काय क्लेश क्या कहलाता है? काय को क्लेश, तो वहाँ शरीर को सताने का भाव नहीं है। ध्यान से समझना उसके पीछे जो लॉजिक छिपा हुआ है। हाँ, गर्मी में मुनिराज वृक्ष के नीचे पर्वत के शिखर पे खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं। सर्दी में नदी के किनारे खड़े हैं और बारिश में वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ध्यान कर रहे हैं। आंधी तूफान चल रहा, ठंडी ठंडी शीत लहर चल रही है, फिर भी सहन कर रहे हैं चला करके। तो शरीर को कष्ट तो होता है, पर क्यों किया जाता है? सहन करने से शक्ति बढ़ती है। शक्ति को बढ़ाने के लिए कायिक क्लेश किया जाता है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिकूलताओं को सहन करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए कहा जाता है। हो पाएगा? आज तो टाइम ही सीमा हो गया, एक्सप्लेनेशन में ही टाइम चला गया। हाँ हाँ, नहीं एक्सप्लेनेशन में ही टाइम चला गया हमारा। तो जो हम समझा रहे हैं सोचना विचारना बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, बड़ी इफेक्टिव है। यदि आप इसे थोड़ा भी अपने जीवन में अपना लोगे, हर हाल में आप आनंद में रहना सीख जाओगे। हर परिस्थितियां में आप साम्य भाव में रहना सीख जाओगे। वो परिस्थिति आपको डरा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से इतने मजबूत हो चुके हैं। आपने अपनी मानसिकता को पहले से ही इतना ट्रेन कर दिया। तो अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान से बचाने का अभ्यास। देखो, अपने आप को देखो, मैं किस अनिष्ट को लेकर के हमेशा चिंतित रहता हूं, और रियल लाइफ में उतना है भी कि नहीं। और है, मान लीजिए जेन्युइन भी है, आपकी कल्पना नहीं है, हो रहा है हमारे साथ, कई लोगों के साथ होता है, अब हो ही रहा है। स्वीकारना सीखो, क्या कर सकते हैं। परिस्थितियों से भागने से समाधान नहीं मिलता, कभी भी पलायन करने से कभी समाधान नहीं मिलता। कुछ लोग पलायन करने के आदी हो जाते हैं, छोड़ करके भाग जाओ, ले रण छोड़ दास बन जाते हैं, मैदान छोड़ करके भाग जाओ। ये मैदान छोड़ करके भागोगे, दूसरी जगह जाओगे, तो वहां घूम फिर करके दूसरे रूप में वो परिस्थिति आ जाएगी, उसका चेहरा बदल जाएगा। बिल्कुल देखना, चेहरा बदल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम जिससे पहले से हो रही थी, प्रॉब्लम वैसी अभी भी होगी। क्यों? क्योंकि कर्म थोड़ी भागा हमारा, हम भागे हैं। कर्म तो हमारा एज इट इज है। हाँ, अभी का क्षेत्र अलग था, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां का क्षेत्र भिन्न हो गया। तो हमने क्षेत्र को परिवर्तन किया है, पर कर्म तो भी नहीं बदलाना। तो सही उपाय तो यह है, अंतरंग परिणमन, अंतरंग परिवर्तन लाना सीखो। कर पाओगे? तो ध्यान तो रहने दो, थोड़ा सा वो भजन गाते हैं, इस भजन को पढ़ने से बड़ा भाव अच्छा हो जाता है। जो हो सो है, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलो, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको
निश्चित कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोग के क्षण, घबराने से क्या, घबराने जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं आखिर मिलता क्या, आखिर मिल जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को तू पाएगा क्या, तू पाए जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। परछाई पकड़ने से हाथ में आती है क्या? हाँ, कभी हाथ में नहीं आएगी, फिर किसको क्यों दौड़ रहे हैं उसको? सारे संबंध रिश्ते नाते परछाई की भांति हैं। इस प्रकार से जीवन को बनाना सीखो, जीवन में एक्सेप्टेंस लाना सीखो। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।